आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आज आ रहा हूं लाइव। तो सबसे पहले तो आज शाम 7 बजे आप सबको आना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि जो आप चाहते थे वही मैं आज अनाउंस करने वाला हूं। जो आप चाहते थे वो होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और टी शर्ट गिव अवे भी है। तो यार ऐसा है कि अब अमेरिका को चीन ने चेतावनी दे दी। भाई ये कमाल ही हो रहा है। मतलब हर कोई एक दूसरे को चेतावनी देता जा रहा है। भाई ताइवान इशू पे चाइना ने अमेरिका को चेतावनी दे दी कि बेटा अगर तुमने ताइवान की आजादी की बात की तो बेटा बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। बहुत हेवी प्राइस आपको पे करना पड़ेगा अगर तुम ताइवान इंडिपेंडेंस की बात करोगे। देखिए, अमेरिकन डिफेंस ऑफिशियल ये बोला क्योंकि अमेरिकन डिफेंस ऑफिशियल ताइवान गए हैं। जो बाइडन ने इनको ताइवान की कैपिटल ताइपी में भेजा है, क्योंकि यहां पे रशिया ने मिलिट्री असॉल्ट किया यूक्रेन पे, और डर यह है कि शायद चाइना भी ताइवान पे असॉल्ट कर दे, ताइवान को इन्वेड कर दे। और अब वक्त आ गया है कि अमेरिका कदम ले। यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका ताइवान को लेकर चिंतित है, क्योंकि अमेरिका को पता है अमेरिका की चाइना से दुश्मनी है और ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। ताइवान को अपने कब्जे में लेने का मतलब यह है कि चाइना का ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है इस पे दबदबा, तो इसीलिए अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा ये। तो ताइवान की मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि 5 मेंबर का डेलीगेशन जो है, जिसमें अमेरिका चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलिन है, ताइवान फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू ने उनको रिसीव किया। तो अब जैसे ही चाइना को यह पता चला, बीजिंग को यह पता चला, दिमाग खराब हो गया। और उसके बाद यह बोला कि भाई अमेरिका क्यों इतना ताइवान से एंगेज हो रहा है, अमेरिका का क्या लेना देना। मुझे तो लग रहा है भाई अमेरिका ताइवान को भी ना ले डूबे जैसे यूक्रेन को ले डूबा है। लेकिन एक चीज तो है कि अमेरिका सपोर्ट तो करेगा ताइवान को, मेरे ख्याल में बहुत तगड़े से सपोर्ट करेगा। अब देखिए, चाइना ने, देखिए इधर अभी रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। चाइना के भी 9 से 10 एयरक्राफ्ट जो है वो ताइवान एयर डिफेंस जोन में देखे गए हैं। और इससे पहले तो हंड्रेड्स ऑफ एयरफोर्स जेट्स ताइवान की एयर डिफेंस जोन में देखे गए हैं। यानी कि चाइना ने मिलिट्री प्रिपरेशंस बढ़ा ली है। ठीक है, अब जो ताइवान के ऑफिशियल्स हैं और अमेरिका के ऑफिशियल्स ये बोलते हैं कि देखिए, रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन, चाइना कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि ताइवान को भी लगे हाथों इन्वेड कर दो। क्योंकि देखिए, चाइना और रशिया अब एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करने लगे हैं। क्या पता पर्दे के पीछे ये डील साइन हुई हो कि भाई रशिया यूक्रेन को इन्वेड करेगा, चाइना कुछ नहीं बोलेगा, और चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये चीज है। अब देखिए, मिस्टर मुलिन तो आई हैं, फिर अभी इससे पहले जो अमेरिकन सेक्रेटरी थे माइक पोम्पियो, ये भी ताइवान पहुंचने वाले हैं। ये आज ताइवान पहुंचेंगे। तो मुलिन, पोम्पियो दोनों ही एंटी चाइना रेटोरिक के लिए जाने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समय भाई रिश्ते बहुत खट्टे हो गए थे चाइना से। ताइवानीज प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, जो बीजिंग ब्लेम करता है कि एक तरीके से पपेट है अमेरिका का, और ये ताइवान की आजादी की बहुत बात करती है। वन चाइना पॉलिसी आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूं। चाइना कहता है हम और ताइवान एक ही है। अब उसका पूरा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव मैं कई बार लेक्चर में बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके स्पोक्स पर्सन वैंग वेबिन ने बोला है कि देखो भाई, जो चाइनीज लोग हैं ना, दे आर फर्मली डिटर्मिन्ड टू डिफेंड नेशनल सॉवरेनिटी। हमको अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अब ये वर्ड आप बहुत सुन रहे होंगे आजकल, इसको बचाना आता है। जो अमेरिका कर रहा है कि ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, ये बेकार है। और चाइना अमेरिका से अर्ज करता, रिक्वेस्ट करता है कि वन चाइना प्रिंसिपल पे अडिग रहे। साथ ही साथ अमेरिका जो कर रहा है ना, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, अभी लास्ट सैटरडे जिसका नाम है यूएसएस रैल्फ जॉनसन, ये इधर ताइवान स्ट्रेट पे आ गया। तो अमेरिका ये सब क्यों भेज रहा है यहां पे? अमेरिका अपने हथियार क्यों भेज रहा है? क्या ताइवान के आजादी को एक्सेलरेट करने वाला है ये? तो अगर अमेरिका ये करता है, अगर अमेरिका का ये इंटेंशन है, तो हम पहले से ही आपको वार्निंग दे रहे हैं कि हेवी प्राइस पे करना पड़ेगा। ये साफ साफ शब्दों में बोल दिया है। अमेरिका विल पे अ हेवी प्राइस फॉर इट्स एडवेंचरस एक्ट्स, जो भी अमेरिका कर रहा है।
अगर अमेरिका जो है वो चाइना को इंटिमिडेट करता है, 1.4 बिलियन चाइनीज पीपल यूनाइटेड, 140 करोड़ चाइनीज जो हैं वो तुम्हारे खिलाफ यूनाइटेड, और उस तरीके की जो ट्रिक्स है ना, ताइवान स्ट्रेट पे कुछ शिप भेज दिया, कुछ हथियार भेज दिए, ये हम नहीं सहेंगे बेटा। तो मतलब थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब देखिए, जो बाइडन ने बोल दिया है कि अमेरिका जो है वो ताइवान को डिफेंड करेगा। जो बाइडन ने सीधा बोल दिया है कि अमेरिका जो है भाई, जो बाइडन अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, वार्निंग दे दी चाइना ने। पिछले फ्राइडे बीजिंग ने वार्निंग दी क्लियरली, लेकिन अमेरिका ने बोला कि भाई हम तो डिफेंड करेंगे चाहे कुछ भी कर लो। भाई लगभग 2 करोड़ के आस सॉरी लगभग इनकी, हाँ, 2 करोड़ के आसपास जो है वो पॉपुलेशन है। तो ये जो आइलैंड है 23 मिलियन का, यहां पे लोग डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। मिस्टर बाइडेन को पूछा गया कि क्या अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा अगर चाइना इन्वेड करता है, तो बहुत जबरदस्त चीज बोली बाइडेन ने। ये यूक्रेन के लिए नहीं बोली थी इन्होंने। यस, हाँ, हमारा कमिटमेंट है ताइवान को। तो भाई ये जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है भाई अमेरिका की रहती है ना, कि भाई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बीच में छोड़ देगा, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ना, हम ताइवान के डिफेंस को बिल्कुल बढ़ाएंगे और हम बिल्कुल मदद करने आएंगे अगर वॉर होती है तो। पॉलिसी हमारी यही है कि किसी भी तरीके का जो चाइनीज इन्वेजन है उसको खत्म किया जाए, ये चीज है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हम ताइवान को अभी नहीं बोलेंगे कि आप इंडिपेंडेंस ले लो, लेकिन वॉर में हम बिल्कुल आएंगे। तो अब इसके बाद जो बाइडेन ने कमिटमेंट दिया है ताइवान को, भाई ताइवान में खुशी की लहर दौड़ गई। बोला कि अरे सर थैंक यू, आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि ताइवान एक दिन का काम है बस चाइना का, और जब तक उसको किसी बड़े देश का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल है। अमेरिकन सरकार ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि यस, थ्रू एक्चुअल एक्शंस देयर रॉक सॉलिड सपोर्ट फॉर ताइवान इज गुड। ये चीज है। बीजिंग ने वार्निंग दी थी कि भाई देखो, जो बाइडेन बोलते जा रहे हैं ना, ये अमेरिका और चाइना के रिलेशंस को और खराब करता जा रहा है। तो बार बार बीजिंग ये बोलता रहा है, और फिर से उसने यही बोला था कि भाई देखो, बहुत ही ध्यान से बोलो, अपने शब्दों को ना बहुत ही ध्यान से चुनो। ये ताइवान इशू है बेटा, यूक्रेन इशू नहीं है। चाइना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा इस चीज पे, समझ लो तुम। तो अमेरिका जो है वो चाइना को अंडर एस्टिमेट ना करे, वरना करारा जवाब मिलेगा। तो चाइना ने वॉर प्लेन इनकर्जन्स भी किया, और अभी तो और ज्यादा हो गए हैं। अब आप समझिए कि इसी महीने 170 फ्लाइट इनकर्जन्स हुए हैं, आपको पता है। और सितंबर से लेकर अभी तक 800 फ्लाइट इनकर्जन्स हुए हैं। देखेंगे फिलहाल दोस्तों क्या होता है। सेल को आज हमने एक्सटेंड किया है, क्योंकि दोस्तों आज मैं लाइव आ रहा हूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करूंगा। साथ ही साथ आप हमारी शानदार कोर्सेज को जरूर अवेल करें। इन नंबर्स पे कॉल करें, नहीं तो आप जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, तो जैसे ही लाइव क्लासेस शुरू होगी कोर्सेज के प्राइस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।